जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्तचाप की समस्या के बारे में। कई बार क्या होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और कहा जाता है कि आप नमक खा लीजिए, नमक का पानी पी लीजिए या आप कॉफ़ी पी लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। और उसको बहुत हल्के में लिया जाता है, बड़ी समस्या नहीं माना जाता है। लेकिन कई बार ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है और कई बार ये इंडिकेशन हो सकती है कुछ मेजर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम हाई ब्लड प्रेशर की बहुत बातें करते हैं, लो ब्लड प्रेशर को सिर्फ नमक और सिर्फ कॉफ़ी से ठीक करने का सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में इसकी बहुत शानदार मेडिसिन है और उसको परमानेंटली ठीक कर सकती है। लक्षण जानना बहुत ही जरूरी है। लक्षण के अनुसार अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो इस तरह की समस्या जो है उससे आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। क्या लक्षण देखने को मिलते हैं ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर की समस्या में? कब ये ज़्यादा घातक होता है, कब बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? आप क्या छोटे छोटे टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम लो होने की बार बार हो जाती है वो ना हो? इसके अलावा अगर आपको लो ब्लड प्रेशर बार बार होता है, क्या क्या चीज़ें आप और ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको कम से कम हो? डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं? और ये जो सारी बातें हैं लो ब्लड प्रेशर से के इर्द गिर्द घूमती हुई, ये सारा वीडियो उसी के बारे में। वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। मैं इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड सारे वीडियोस लाती हूँ और न्यूट्रिशन डाइट से रिलेटेड जानकारी भी देती हूँ, होम रेमेडीज भी बताती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लो ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आपका लो हो रहा है यानी कि ब्लड प्रेशर हल्का सा लो ना होके बहुत तेज़ी से लो हो रहा है तो उस समय डेंजरस हो सकता है। कब ज़्यादा डेंजरस है, कब ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है? जब आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर 90 और नीचे का 60, इससे नीचे हो रहा है तो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में, उसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सिम्टम्स जो हैं ये जो आपके ब्लड प्रेशर के, ये बहुत वेरी करते हैं। जब ज़्यादा लो होता है तब सिम्टम्स ज़्यादा महसूस होते हैं, ज़्यादा पता चलते हैं। और जब हल्का सा ब्लड प्रेशर लो होता है, इवन 110 और ऊपर का 110 और नीचे का 70 जो होता है, उसमें भी कई बार आपको लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स मिल सकते हैं, लेकिन वो इतने डेंजरस नहीं होते। अगर हम बात करें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ऊपर का ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक, नीचे के जो ब्लड प्रेशर होते हैं उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स की बात करें तो काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हल्का सर दर्द आपको महसूस हो सकता है या ऐसा महसूस हो सकता है सिर हल्का हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, पसीना पसीना हो सकता है पूरी बॉडी में, हाथ पैर ठंडे से हो सकते हैं, चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है किसी किसी केस में, आपको जी घबराने और उल्टी जैसा भी हो सकता है। हार्ट की रेट जो है वो तेज हो जाती है और आपकी पल्स जो है वो धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आप जमीन में जा रहे हैं या आपको बेहोशी से छाने लगती है। फोकस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हैं। कोई चीज़ें जो आप इजीली समझ सकते हैं उनमें भी आपको कई बार कंफ्यूजन महसूस होने लगता है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको चेस्ट पे टाइटनेस फील हो सकती है, भारी महसूस हो सकता है, घबराहट सी महसूस हो सकती है और ऐसा लग सकता है जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। ये इस तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं। लेकिन ये ध्यान देने लायक चीज़ है कि कई बार जब बहुत हल्के से आपका लो ब्लड प्रेशर होता है तो कोई सिम्टम नहीं भी महसूस होता है, सिर्फ एक पानी पानी जैसा महसूस होना यानी पसीना छूटने जैसा और चक्कर सा महसूस हो सकता है। केवल इतने से सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इंस्टेंटली क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं? नमक का पानी पीना ठीक है, लेकिन नमक का पानी कई लोगों को सूट नहीं होता है, तो आप इलेक्ट्रोल पाउडर पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, नींबू में पानी में नमक मिलाकर पी सकते हैं, बटर मिल्क पी सकते हैं लो फैट वाला। इसके अलावा नारियल पानी आप पी सकते हैं। ये बात ध्यान में देने लायक चीज़ है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो फ्लूइड इंटेक आपको सबसे ज़्यादा करना है, क्योंकि आप जब अपना फ्लूइड इंटेक बढ़ा देते हैं तो आपका जो ब्लड है उसके वॉल्यूम बढ़ जाता है और आपका बीपी जो है थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है, यानी थोड़ा सा हाई होने लगता है और वो नॉर्मल हो जाता है।
इसके अलावा आपको और क्या करना चाहिए, कॉफ़ी, कैफिनेटेड जो भी ड्रिंक्स होते हैं, चाय है, ये सारे आपको थोड़े से बढ़ा देने चाहिए। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आपको 3 से ज़्यादा कॉफ़ी नहीं लेनी, क्योंकि कॉफ़ी कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी हार्ट रेट जो होती है उसको स्लो करती है। तो अपन को हार्ट रेट को स्लो नहीं करना है, नॉर्मल बनाए रखना है। और कभी कभी ये हार्ट रेट को बढ़ा भी देती है। तो नॉर्मल करने के लिए यही है कि आप सिर्फ अपना बीपी को नॉर्मल करने के लिए कॉफ़ी ले रहे हैं तब तक ठीक है। कॉफ़ी इतनी ज़्यादा ना ले कि कहीं ना कहीं वो आपके हार्ट को डैमेज करे या परेशान करे। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, केशू खा सकते हैं, काजू जो होते हैं ये भी काफ़ी आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। स्पेशली जब आपका लो ब्लड प्रेशर अगर बार बार बनने की टेंडेंसी हो रही है, बार बार आपको लो ब्लड प्रेशर होता है, डेली होता है, तो 6 से 7 काजू आप खा सकते हैं और ब्लड प्रेशर के लो होने की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाथ लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर वाले जो भी पर्सन होते हैं उनको बाथ गर्म पानी से नहीं करना चाहिए। शॉवर आप अगर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जो हाई बीपी वाले पर्सन होते हैं उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप नहाने के तुरंत बाद अगर पानी पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। तो सिमिलरली जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको अपना अगर बीपी नॉर्मल करना है तो पहले पानी पिए, उसके बाद नहाने जाएं। ये भी एक ट्रिक है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की। अगर आप कहीं बाहर हैं और आपका ब्लड प्रेशर एकदम से नॉर्मल नहीं है, बीपी लो हो गया, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या उसके सिम्टम्स आने लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पे हैं आप ट्राई कीजिए कि आपको लेटने की जगह मिल जाए। अगर आप लेट लेते हैं और थोड़ा सा अपने जो पैर हैं उनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने में काफ़ी ईज होता है, काफ़ी आपको मदद मिलती है। इसके अलावा खुली हवा में जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार लो ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होना जैसे सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। रीज़न ये है कि जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता है, लो होता है, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो आपकी जो धमनियाँ हैं उसके ऊपर पूरा जो प्रेशर उसका होना चाहिए वो नहीं डालता है, स्लोली फ्लो होने लगता है। और जब वो स्लोली फ्लो होगा तो आपकी जो धमनियाँ हैं या जो भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके सबके पास जो नॉर्मल ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है और कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया होने लग जाता है। आपको आपके शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और आपको सांस लेने में तकलीफ जैसा महसूस होने लगता है। आप लंबी लंबी करके सांस लेने लगते हैं जिससे कि उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति है वो प्रॉपर हो पाए। तो इस वजह से आपको खुली हवा में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टैंडिंग नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं और आपका वर्क ऐसा है तो आपको बीच बीच में बैठना जरूर चाहिए, क्योंकि आपके जो लेग्स हैं कहीं ना कहीं वो आपके ब्लड फ्लो में आपकी हेल्प करते हैं। और आप बहुत ज़्यादा जब खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कंजेशन आने लगता है और वो थकने लगते हैं। उनका जो ब्लड सप्लाई करने की जो पावर होती है हार्ट की तरफ वो कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं करनी है, बीच बीच में आपको रेस्ट लेना है। अगर हम कुछ और टिप्स की बात करें कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे मेन चीज़ जो है जो मैंने ये आपके साथ डिस्कस की उसमें एक चीज़ वो और मेन है खाने से रिलेटेड, यानी कि आपको आपका ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जो भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा बोलते हैं कि आज व्रत था या आज मैंने सुबह कुछ खाया नहीं था, आज जल्दी जाना था, जल्दी कॉलेज जाना था, जल्दी स्कूल जाना था। क्योंकि स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। इवन जो महिलाएं हैं, गृहिणियाँ हैं, उनमें भी सेम प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की है। जब जब वो ब्रेकफास्ट स्किप करती है, जब जब उन्होंने स्मॉलर मील्स नहीं लिए होते हैं या भूखी होती है ज़्यादा समय तक, तब लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जब भी आप व्रत वगैरह करते हैं और अगर आपको पता है कि आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए। छोटे छोटे स्मॉलर मील्स आपको जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जूसेस का इंटेक आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जूसेस जो हैं वो आपके बॉडी में पानी को बढ़ाएंगे और पानी बढ़ेगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका ब्लड वॉल्यूम जो है वो एकदम से कम नहीं होगा और ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल बना रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जैसे कि हिल स्टेशंस वगैरह, ऐसी जगह पे जाते हैं तो थोड़ा लंबी लंबी डीप सांसें लीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए।
मेडिटेशन भी है और योगा भी अगर आप करते हैं तो लंबी लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। 5 to 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिला सकती है। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन लो ब्लड प्रेशर में इतना शानदार वर्क करती है कि आपकी जो टेंडेंसी बनी हुई है उस टेंडेंसी को भी खत्म करेगी और इंस्टेंट भी रिलीफ देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलसेमियम 30 मेडिसिन की। ये मेडिसिन कैसे लो बीपी में काम करती है इसके बारे में बात करते हैं। जलसेमियम जो है इसके अंदर D3 सिम्टम होता है, यानी कि डिजीनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस। अगर आपको डलनेस फील हो रही है, नींद नींद जैसा हो रहा है, आंखें खोलने में परेशानी हो रही है, सिर आपका घूम रहा है, इसके अलावा आपको लगता है कि अगर आपने जरा सी भी हरकत करना बंद किया, आप लेट गए तो आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा, इस तरह की समस्या है, इस तरह की फीलिंग है, थकान बहुत बनी हुई है और आपको कमर में पसीना सा छूट रहा है, ठंड सी लग रही है लो बीपी के साथ, तो 2 बूंद करके आप दिन में 3 बार जलसेमियम 30 ले सकते हैं। आपकी लो बीपी की जो समस्या है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। विस्कस एल्बम मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है लो ब्लड प्रेशर की। बहुत सारे इसको मेन दवा मानते हैं लो ब्लड प्रेशर की, हालांकि बहुत सारी मेडिसिन है और बहुत सारी मेडिसिन सिम्टम्स पे वर्क करती है दोस्तों होम्योपैथिक की। ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपने सिम्टम्स वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन सही नहीं किया है तो मेडिसिन कई बार ऐसा भी हो सकता है आपको कोई रिजल्ट नहीं दे। सिम्टम सिमिलरिटी बहुत जरूरी है, मस्ट है। आप चाहे उसमें कॉम्बिनेशन यूज करें, चाहे आप सिंगल मेडिसिन यूज करें, चाहे थेरापेटिक्स यूज करें, मेडिसिन का सिलेक्शन अगर सही है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। विस्कस एल्बम मदर टिंचर या 30 पोटेंसी की हम बात कर रहे थे, किसका क्या सिम्टम रहता है ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका क्या सिम्टम रहता है कि आपकी जो पल्स है वो धीमी हो जाती है, हार्ट रेट आपकी बढ़ जाती है इसके अंतर्गत, और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। अगर मदर टिंचर फॉर्म में ले रहे हैं, सेम सिम्टम्स है जो मैंने अभी बताए हैं आपको, तो 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको नर्व्स की प्रॉब्लम भी है, झुनझुनी नम्बनेस आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है इन सिम्टम्स के साथ, तो आप विस्कस एल्बम 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी रिपीटेशन आपको 3 बार ही करनी है, सुबह दोपहर शाम करके 2-2 बूंद करके आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप पोटेंसी में यूज़ कीजिए, कम सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। कई बार जो लो ब्लड प्रेशर का कारण है वो फ्लूइड लॉस होना भी, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, वॉमिटिंग हुई है, डायरिया हुआ है, यानी किसी भी तरह से आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद आपको अगर लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, तो चाइना 30 बहुत शानदार काम करती है। फ्लूइड लॉस के कारण अगर आपको शरीर में कोई भी तकलीफ हुई है, चाइना 30 का मदर टिंचर का मैंने काफ़ी बार आपके साथ जिक्र किया है। फ्लूइड लॉस के कारण होने वाली हर प्रकार की समस्या में चाइना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसी तरह सिमिलरली जहाँ आपको ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूइड लॉस हुआ है, उसकी वजह से आपका बीपी लो हुआ है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं चाइना 30, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। आपको लो ब्लड प्रेशर की इस तरह की समस्या में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोमे और 6X मेडिसिन की। नमक खाने की आपको बहुत इच्छा होती है, जैसे ही बीपी लो होता है और आप खुद ही बोल देते हैं कि हाँ नमक का पानी ले आइए, या बटर मिल्क में नमक डाल के ले आइए, या मुझे इलेक्ट्रोल पाउडर दे दीजिए, मतलब नमक खाने की इच्छा बढ़ जाती है खुद ही, तो आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं नाइट्रोमे और 6X की। इसके अलावा जो नाइट्रोमे और 6X का एक और यूनिक सिम्टम है कि धूप में जाने पर आपका हर बार बीपी लो हो जाता है, या आपको सर दर्द होने लगता है, धूप में जाने से आपको समस्या बढ़ जाती है। इवन जो 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक का टाइम होता है, सूरज वाला टाइम होता है, जब सन पूरा सर पर होता है, उस समय आपकी तकलीफें बढ़ती है और सन के जाते ही आपकी तकलीफें कम हो जाती है, तो भी नाइट्रोमे और 6X बहुत अच्छा काम करती है। फिर वो चाहे लो बीपी हो या कोई भी समस्या हो, तो आप ये मेडिसिन लेके अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। कार्बोवेज 6CH पोटेंसी में बहुत यूज़फुल है लो बीपी की उस तरह की समस्या में जब आपको गैस बहुत बनती है
और लो बीपी में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है, आपको बस खुली हवा की इच्छा होती है कि खुली हवा में जाओगे तो आपको आराम हो जाएगा, ऐसा फील होता है। इवन आप अगर आपको बीपी लो होती है, बीपी के सारे आपको लो बीपी के सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि पंखा चला दो, या फिर जो टेबल फैन होता है उसके पास जाके आपको बैठने की इच्छा होती है, कूलर होता है गर्मियों में उसके पास बैठने की इच्छा होती है, एसी के पास बैठने की इच्छा होती है, तो आपके लिए सबसे शानदार मेडिसिन कार्बोवेज 6CH ही है। दो दो बूंद करके आप दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन को ले सकते हैं, तो आपकी लो बीपी की जो समस्या है और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं किलकेरिया फॉस 6X मेडिसिन की, बायोकेमिक मेडिसिन की। ये बढ़ती उम्र जो होती है, बुजुर्ग जो लोग होते हैं हमारे, और जिनको कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है, विटामिन डिफिशियंसी के कारण अगर किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन की कमी है, और वो लो बीपी से सफ़र कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग जो भी हैं, तो ये मेडिसिन आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। ना केवल आपकी कैल्शियम की कमी, फॉस्फोरस की कमी को ये समाप्त करेगी, बल्कि आपकी लो बीपी की अगर समस्या हो रही है तो उसको भी ये पूरी तरह से ठीक कर देगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।